नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज़ पॉइंट से। साथियों, आप लोगों को एक बहुत ही दुखद सूचना देना चाहते हैं और ये सूचना, ये जानकारी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से गायब है और ये जानकारी आपको किसी समाचार पत्र में भी नहीं देखने को मिलेगी कि देश का 19 साल का नौजवान जो सेना में भर्ती हुआ था अग्निवीर के नाम पर, वो 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर को गोली लगने से शहीद हो गया। उसका नाम था अमृतपाल सिंह, 19 साल का था। उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर थी। उसका नंबर था 82200058N और जो यूनिट थी उसकी वो थी 10 J&K राइफल्स और रैंक थी अग्निवीर। ये अग्निवीर जो शहीद हुए वो पिछले बुधवार को शहीद हो गए और कल उनके गांव उनका शव लाया गया। जो शव लाया गया उनके गांव, तो वो प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया। समझिए कि एक जो देश की सीमा पर तैनात जवान, वहां पर अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो सेना की गाड़ी से भी उसको गांव नहीं लाया जाता। कोई भी सेना का अधिकारी वहां मौजूद नहीं था जब वो गांव लाए जाते हैं, उनका शव लाया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से खामोश है और मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश इस बात पर भी है कि अंतिम संस्कार करने के समय पर कोई भी सेना का अधिकारी भी मौजूद नहीं था। गांव वालों ने निकटतम पुलिस स्टेशन पर जाकर के उनसे सलामी लेने के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने अपनी मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कराया। सोचिए कि अग्निवीर के नाम पर जो भर्ती हुई, वो तो आप छोड़ दीजिए कि उसको कोई पेंशन मिलेगी या और कोई उनके परिवार वालों को कोई सुविधा दी जाएगी, वो बात की चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार अगर अच्छी तरह से नहीं हो पाता है एक शहीद जवान का, तो सोचिए क्या स्थिति में है हम लोग। इसी पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने बोला है अपने ट्वीट में, आधिकारिक ऑफिशियल हैंडल में कांग्रेस के, कि पंजाब के रहने वाले अमृत सिंह अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुए। वो कश्मीर में तैनात थे। 10 अक्टूबर को गोली लगने से वे शहीद हो गए। दुखद ये है कि देश के लिए शहीद होने वाले अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी नहीं दी गई। उनका पार्थिव शरीर एक आर्मी हवलदार और 2 जवान लेकर आए। इसके अलावा आर्मी की कोई यूनिट तक नहीं आई। यहां तक कि उनके पार्थिव शरीर को भी आर्मी वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया। ये देश के शहीदों का अपमान है, ऐसा कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से कहा है। इसी पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं IP सिंह, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 में मोदी जी पुनः वापसी का मतलब शहीदों का सम्मान भी अब नहीं बचेगा। फौज में भर्ती अग्निवीर अब फौजी नहीं रहे। शहीद होने के बाद उन्हें अब सेना के जवानों जैसा मरणोपरांत वह सम्मान नहीं रहा। मोदी जी ने सेना और उनके जवानों को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद जो अगली प्रतिक्रिया आई है वो आई है सत्यपाल मलिक साहब की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे और पूर्व राज्यपाल हैं। उन्होंने कहा है, आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला आया, जिसे 2 फौजी भाई प्राइवेट एम्बुलेंस से छोड़ गए। जब ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। उन्हीं का जो साथी में दूसरा ट्वीट रहा, उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि फिर SSP साहब से गांव वालों ने बात कर सलामी पुलिस वालों से दिलवाई।
ये घटना साबित करती है कि अग्निवीर इसलिए बनाए ताकि शहीद का दर्जा न दिया जाए, फौज खत्म हो जाए। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं ये बात सतपाल मलिक साहब, जो पूर्व गवर्नर हैं, उनके ट्वीट के माध्यम से, जो कि मैंने लगा दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। पूर्व आईएएस हैं रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह साहब ने भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज पंजाब का 19 वर्षीय वीर सपूत अग्निवीर शहीद, ना कोई सैनिक सम्मान, ना कोई पेंशन। मोदी जी की अग्निवीर योजना बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है, शहीदों के परिवार के साथ एक छलावा है। इसी में अगली जो प्रतिक्रिया आई है, ये सारे ट्वीट मैंने लगा दिए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। हंसराज मीना साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब के 19 वर्षीय अमृतपाल सिंह 10 दिसंबर 2022 को अग्निवीर बने थे। 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में गोली लगने से शहीद हो गए। जवान का पार्थिव शरीर सेना के वाहन के बजाय एम्बुलेंस से आया। गार्ड ऑफ ऑनर भी सेना की टुकड़ी ने नहीं दिया। ये शहीद का अपमान है और ये शर्मनाक है। तो ये प्रतिक्रिया राजनीतिक लोगों के द्वारा आया है। और निश्चित रूप से आज जो गोदी मीडिया है, उनके पोर्टल से बहुत से समाचार गायब हैं। आपने जिस तरीके से अमृतपाल सिंह का मामला देखा कि वो पूरी तरह से गायब है इनके न्यूज़ पोर्टल से, और वो कहीं पर भी लोगों तक नहीं लाना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में अपने आप को व्यस्त रखे हैं, ताकि जनता को देश के अंदर होने वाली घटनाओं से दूर रखा जा सके। यही समझ में आता है हमारी समझ से। अब आपसे बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आप लोगों से पूरी तरह से छुपा दी गई, आपको उन तक पहुंचने नहीं दिया गया, और शायद आप लोगों की भी नज़र पड़ी होगी या नहीं भी पड़ी होगी। जिसमें सबसे पहला जो मामला वो आपके सामने रहा है, जिसको हम लोग जानते हैं मणिपुर के मामले। मणिपुर में जिस तरह से बर्बरता की गई महिलाओं के साथ, जिस तरीके से वहां पर 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, वो कैंपों पे रहने को मजबूर हुए। लेकिन ये गोदी मीडिया मणिपुर नहीं जा पाई, लेकिन 2 लाख का वीज़ा का खर्चा करके वो इजराइल पहुंच जाती है। इजराइल अगर पहुंची थी तो उसको जो है फिलिस्तीन के गाजा पे भी पहुंचना चाहिए, ताकि गाजा के भी हालात उन्हें मालूम चले कि वहां किस तरह से लोगों के क्या हालात हैं। उसके बाद अडानी जी ने इंडोनेशिया से कोयला मंगवाया था, उसमें जो घोटाला किया, उस घोटाला को भी पूरी तरह से मीडिया से गायब कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि गोदी मीडिया किसके इशारे पे खामोश है? आखिर गोदी मीडिया अडानी जी पे चुप है। समझ में आ जाता है कि भाई सरकार का मामला है, वो सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, ये बात समझ में आती है। महाराष्ट्र का मामला आया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार बार लोकसभा स्पीकर को कहा कि आप अपना निर्णय जल्दी से जल्दी सुनाएं। अभी हालिया में फिर उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की कि अगर आप अगर निर्णय नहीं सुनाते हैं तो हमको निर्णय सुनाना पड़ेगा। ये मीडिया से पूरी तरह से गायब है। ये बात समझ में आता है कि सरकार की वजह से ये मीडिया के लोग इन सभी चीजों, इन मुद्दों को आपसे दूर रख सकते हैं। ओपीएस का मामला आपने देखा अभी रामलीला मैदान में, जिस तरीके से लाखों की संख्या में कई राज्यों से लोग वहां पर, कर्मचारी वहां पहुंचे और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपनी डिमांड रखी। पूरी मीडिया पूरी तरह से खामोश रही, एक आध मीडिया को छोड़ करके। इसी तरीके से सीएजी की रिपोर्ट के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि अब वो रिपोर्ट भी आनी मुश्किल है, क्योंकि वहां के 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। वहां की जो रिपोर्ट साइन होकर के सदन में रखी जाती थी, अब वो भी आना मुश्किल दिखता है। इस बात को भी समझ में आता है कि गोदी मीडिया सरकार की वजह से इनको अपने न्यूज से गायब कर रखती है। अभी आपने देखा 1-2 दिन पहले हंगर इंडेक्स आया, जिसमें कि देश में हंगर इंडेक्स में 123 कंट्रीज में 111वें स्थान पे रखा गया है। कुछ जगह पे 107 बताया गया और कुछ मीडिया रिपोर्ट में 111वें स्थान पे बताया गया। ये भी मीडिया से पूरी तरह से गायब है। ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि आप नहीं दिखाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो ज़मीर जिंदा होना चाहिए कि एक जवान जो देश के लिए शहीद हो जाता है, उसको तो दिखाना चाहिए आपको।
आपके घर परिवार में कोई तो जवान सेना में होगा, कोई तो व्यक्ति अग्निवीर में शामिल हुआ होगा। आज इसके साथ है, अमृतपाल सिंह जी के साथ में जो हुआ है, उनके परिवार के साथ में जो हुआ है, उनके सम्मान में जिस तरह की लापरवाही की गई है, और वो साफ साफ बताया गया कि जो जैसा कि सतपाल मलिक जी के ट्वीट में कहा गया कि उन्होंने बताया कि भाई इनको जो है सेना का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो बाकी जो सेना में भर्ती हुए हैं अग्निवीर, उनका भी यही होना है, और जो आगे भर्ती होंगे उनके साथ भी अंतिम संस्कार में यही होना है। क्योंकि देश की सीमा की सुरक्षा के लिए जब कोई हमारे देश का जवान वहां जाता है तो वो उसमें से कुछ जवान शहीद भी होकर अपने घर को लौटते हैं, और वो शहादत बहुत बड़ी शहादत, बहुत बड़ा इनाम होता है उसके परिवार वालों के लिए। लेकिन वो इनाम जब देश की तरफ से उसको सम्मान भी दिया जाता है, कम से कम गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो वो बहुत बड़ा सम्मान होता है, कम से कम उससे वंचित नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।